गाइस, आज अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, देखिए, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक सब्सटेंस में कौन से मॉलिक्यूल के कितने एटम्स है, देखिए, तो उसका जो सम होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि यहाँ देखिए H2, ठीक है, H2 में क्या है? हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसका उसमें एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसका एक, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16, ठीक है, तो 16, ठीक है, ये 16, और ये हाइड्रोजन का एक होता है, पर उसके यहाँ पे दो आइटम्स है ना, तो इसलिए 1 × 2, ठीक है। तो ये कितना आया? देखिए, 1 × 2 प्लस 16 × 1, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही आइटम है, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18, ठीक है। अब वैसे ही देखिए कि HNO3, ठीक है, तो इसका देखते हैं। HNO3 का H का देखिए 1 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का 1। और नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है, और उसका मास कितना होता है? 14। और ऑक्सीजन का 3 है, मतलब कितना हो गया? सोल 16 × 3 = 48, तो उसका 48, और नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये इसका मास हो गया 63। ओके, समझ गया ना आपको? ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।